श्री गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिलती है। जीवन का ध्येय गुरु भक्ति योग का अभ्यास करके सद्गुरु की कल्याणकारी कृपा प्राप्त करना है। गुरु भक्ति योग अमरता, सनातन सुख, मुक्ति, पूर्णता, अखुट आनंद एवं चिरंतन शांति देता है। संसार या सांसारिक प्रक्रिया के मूल में मन है। बंधन और मुक्ति, सुख और दुख का कारण भी मन है। इस मन को गुरु भक्ति योग के अभ्यास से ही नियंत्रित किया जा सकता है। सद्गुरु के दिव्य कार्य के वास्ते आत्मसमर्पण करना अथवा तन मन धन अर्पण करना चाहिए। सद्गुरु की कल्याणकारी कृपा प्राप्त करने के लिए उनके पवित्र चरणों का ध्यान करना चाहिए। गुरु के पवित्र उपदेशों को सुनकर निष्ठापूर्वक उनके मुताबिक चलना चाहिए। उल्लू सूर्य प्रकाश के अस्तित्व को माने या ना माने, फिर भी सूर्य तो सदा प्रकाशित रहता है। ठीक उसी प्रकार अज्ञानी और चंचल मन वाला शिष्य माने या ना माने, फिर भी गुरु की कल्याणकारी कृपा तो चमत्कारिक परिणाम देती ही है। अपने गुरु को ईश्वर मानकर उनमें विश्वास रखो, उनका आश्रय लो, ज्ञान की दीक्षा लो। केवल शुद्ध भक्ति से ही गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से मन की शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। जिसने सद्गुरु के पवित्र चरणों में आश्रय लिया है, ऐसे दिव्य शिष्य के पास से मृत्यु पलायन हो जाती है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास सांसारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य और अनासक्ति पैदा करता है और अमरता प्रदान कराता है। सद्गुरु के जीवन प्रदायक चरणों की भक्ति महापापी का भी उद्धार कर देती है। जिसने सद्गुरु के पवित्र चरणों में आश्रय लिया है, ऐसे पवित्र हृदय वाले शिष्य के लिए कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं है। साधुत्व और संन्यास से, अन्य योगों से एवं दान से, मंगल कार्य करने आदि से जो कुछ भी प्राप्त होता है, वह सब गुरु भक्ति योग के अभ्यास से शीघ्र प्राप्त होता है। गुरु भक्ति योग शुद्ध विज्ञान है। वह निम्न प्रकृति को वश में लाने की एवं परम आनंद प्राप्त करने की रीति सिखाता है। गुरुदेव की कल्याणकारी कृपा प्राप्त करने के लिए अपने अंतःकरण की गहराई से उनको प्रार्थना करो। ऐसी प्रार्थना चमत्कार कर सकती है। जिस शिष्य को गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना है, उसके लिए कुसंग एक महान शत्रु है। जो नैतिक पूर्णता, गुरु की भक्ति आदि के बिना ही गुरु भक्ति योग का अभ्यास करता है, उसे गुरु कृपा नहीं मिल सकती। गुरु में अविचल श्रद्धा शिष्य को कैसी भी मुसीबत से पार होने की गूढ़ शक्ति देती है। गुरु में दृढ़ श्रद्धा साधक को अनंत ईश्वर के साथ एक रूप बनाती है। जिस शिष्य को गुरु में श्रद्धा है, वह दलील नहीं करता, विचार नहीं करता, तर्क नहीं करता,
वह तो केवल आज्ञा ही मानता है। शिष्य जब गुरु में श्रद्धा खो देता है तब उसका जीवन उजाड़ मरुभूमि जैसा बन जाता है। साधक जब गुरु में श्रद्धा खो बैठता है तब उसके जीवन का वैभव भी नष्ट हो जाता है। जीवन का पानी गुरु में दृढ़ श्रद्धा है। सदैव याद रखो, मनुष्य जब पवित्र गुरु के शब्दों में श्रद्धा खो देता है तब वह सब कुछ खो बैठता है। अतः गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखो। गुरु के चरण कमलों की प्रार्थना शिष्य के हृदय को प्रफुल्ल बनाती है, उसके मन को शक्ति, शांति एवं शुद्धि से भर देती है। गुरुदेव के पावन चरणों का भावपूर्वक प्रक्षालन करके उस चरणोदक को अपने सिर पर छिड़को। यह महान शुद्धि करने वाला है। दिव्य गुरु के पवित्र चरणों की धूलि बनना यह जीवन का अमूल्य लाभ है। आध्यात्मिक गुरु के पवित्र चरणों की प्रार्थना सुबह की चाबी और शाम का ताला है। अर्थात सुबह होने से पहले एवं शाम होने के बाद प्रार्थना करनी चाहिए। सद्गुरु के चरणों के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति भाव रहित जीवन मरुभूमि में खड़े हुए रसहीन वृक्ष जैसा है। गुरु के पवित्र चरणों की प्रार्थना शिष्य के हृदय की गहराई में से निकलनी चाहिए। शिष्य के शुद्ध निखालिस हृदय से निकली हुई आर्जव पूर्ण प्रार्थना ब्रह्मनिष्ठ गुरु तुरंत सुनते हैं। दुख से मुक्ति पाने के लिए नहीं, अपितु दुख सहन करने की शक्ति एवं तितिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करो। सब दोषों से पार होने की शक्ति के लिए सद्गुरु के चरण कमलों की प्रार्थना करो। हर एक अपने ढंग से गुरु की सेवा करना चाहता है, लेकिन गुरु चाहे उस प्रकार गुरु की सेवा कोई नहीं करना चाहता।